खबर बोकारो से है, जहां जमीन के विवाद में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। अमीषा परवीन का पड़ोसियों के साथ जमीन का विवाद चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमीषा की मां भी पड़ोसी से मिली हुई है। महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में महिला का बीजीएच में चल रहा इलाज। बोकारो में जमीन के जंग में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 80% से ज्यादा झुलसी महिला का इलाज बीजीएच में चल रहा है। बाराफारी के बांसगोरा में अमीषा परवीन और पड़ोसियों में जमीन का विवाद चल रहा है। इसी को लेकर पड़ोसियों ने अमीषा परवीन के घर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और विवाद बढ़ा। तो फिर दरवाजा और अमीषा परवीन को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा दरवाजा तोड़ के फेंक दी है, ठीक है, फेंक दी है। अम्मी आई, फिर झगड़ा उड़ा की, फिर आग लगा दी, पूरा कुछ छिड़की और पूरा मम्मी पे आग लगा दिया। मम्मी का पूरा देह जल गया। कर्मा मांझी का पत्नी, कर्मा मांझी का बेटी और मेरा नानी भी थी। बहुत सारी लेडीज लोग भी थे। बहुत सारे लेडीज भी थी और मेरा नानी भी सब में मिली हुई है। आनंद फानंद में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की हालत गंभीर थी और सदर अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं है। ऐसे में महिला को बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्योंकि सदर अस्पताल में बर्न यूनिट की व्यवस्था नहीं है और 80 to 90% जला होने का सीधा मतलब है कि अत्यधिक गंभीर है। तो हम लोग उनका यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद उनके मरीज के परिजनों और पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की मांग की गई, तो हम लोग उनको एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिए हैं और बेहतर इलाज के लिए उनको बीजीएच के बर्न यूनिट के लिए रेफर करें। जमीन का पूर्व से विवाद चला आ रहा है, जिसमें वो अपना परिवार एवं पड़ोसी को भी दोषीवार बता रही है। जांच की जा रही है, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। अमीषा के बेटे की माने तो जमीन के इस विवाद में पड़ोसियों के साथ उसकी नानी भी मिली हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र, ये जमीन की लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। अब जमीन माफिया ही नहीं, पड़ोसी का दुश्मन हो गया। दुश्मनी भी ऐसी कि जिंदा जला के मार देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक महिला को जमीन विवाद में चलाया गया है, मामला यह है कि जिस तरह से बाराफारी थाना के बांसगोड़ा साइड में एक जमीन है जिसको बताया जा रहा है कि कर्मा मांझी की यह जमीन है और पूर्व में भी यह जमीन विवाद चला आ रहा था। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कर्मा मांझी विस्थापित है और डीपीएलआर के माध्यम से यह जमीन मिली थी और जो पीड़िता है जिससे जलाने की बात कही जा रही है, उस जमीन पर उसका कब्जा था। इसको लेकर कई बार थाने में भी मामला दर्ज किया गया, मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुए, जमीन की मापी भी हुई और जो पीड़िता है उसे जमीन खाली करने का निर्देश भी दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से दोपहर में यह घटना घटी है, हम कह सकते हैं कि काफी दुखदायी घटना है। और जिस तरह से जो दूसरे पक्ष पे आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जलाया गया है, यह भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आरोप साबित होता है तो पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह घटना घटी कैसे, जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से पीड़िता के बेटे का कहना है कि मेरी माँ घर में नहीं थी, हम लोग 3 लोग थे और 20 से 25 लोग वहां पर आए और हमारे घर का सामान तोड़ने लगे। जिसके बाद वह महिला पहुंची वहां पर और इसी क्रम में जो किरासन तेल स्टोव से छिड़क कर उसे जलाने का प्रयास करने की बात उसके बेटे ने कही और मम्मी अपनी माँ को बचाने के चक्कर में उस लड़के का दोनों हाथ भी बुरी तरह से जल गया। आनंद फानंद में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सदर अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं होने के कारण बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अगर हम बात करें तो जो बाराफारी के थाना प्रभारी है, उन्होंने कहा कि एक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और पुलिस की निगरानी में एक फर्द बयान होगा, उसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो महिला है उसकी जलने की बात कही जा रही है कि लगभग 80% वह महिला जल चुकी है और जो फर्ज बयान आएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस किस बिंदु पर जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पीड़िता का मां का कहना है कि जो लड़की है वो खुद से अपने आप को आग के हवाले की है और वही लड़की के जो बेटे का कहना है कि मां को इन लोगों के द्वारा जलाया गया है। तो ये जो है जांच का विषय है और जब तक बयान नहीं आ जाता कुछ भी कहना जल्दी होगा। सारी जाहिर तौर पर सुरेंद्र, अब जब होश में आएगी पीड़िता और उसका जब बयान पुलिस लेगी तब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।